हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दी गई है। और हम लोग जो है आज जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे साथ में। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लिख करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन से जुड़े हुए पहले हम फैक्ट को देखेंगे और फिर विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। जीव विज्ञान के अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए जब हम क्वेश्चन देख लेंगे तो चीज़ें हमें बिल्कुल याद हो जाएंगी और यहाँ से बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिनों के बारे में। अगर बात करें तो विटामिन कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिनों के रासायनिक नाम क्या हैं, विटामिन से होने वाली रोगों कौन कौन से रोग हो सकते हैं विटामिन की कमी से, और उनके स्रोत क्या हैं, इनको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। और यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा होते ही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये आपको पहले याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए से रोग कौन कौन सा होता है, तो अक्सर हम केवल रतौंधी को केवल जानते हैं, जबकि इससे रोग जो होता है जीरोथेल्मिया रोग भी होता है। इससे त्वचा की कोशिका में परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, गाजर, हरी सब्जियां, ये सब जो है तेल, यकृत, अंडा, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो केवल रतौंधी ही नहीं होता है, अन्य रोग भी विटामिन ए से होते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल नाम है, ये आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा पॉइंट है विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और इससे बेरी और वृद्धि रुकना 2 बीमारियां होती है। बेरी रोग भी होता है और वृद्धि भी रुक जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है विटामिन B1 से। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं और इससे किलोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, ये सब जो है इसके स्रोत माने जाते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं या निकोटिनिल अम्ल कहते हैं रासायनिक रूप से। ठीक है, इससे पेलाग्रा या चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पैटोथिनिक अम्ल नाम है इसका, विटामिन B5 का। इससे चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होना और बाल सफ़ेद होना। अगर आपसे पूछा जाए कभी बाल सफ़ेद किससे होते हैं, तो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B6, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। इससे रक्त क्षीणता हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है और पेशीय ऐंठन हो जाती है। इसके अलावा जो लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न अगर जल्दी भूल जाता है तो विटामिन B6 की कमी से ही होता है। ठीक है, विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। इससे जो है बालों का झड़ना और चर्म रोग होता है, चमड़े का रोग हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम सबके बहुत ज़रूरी हैं, इनको अच्छे से हमें याद करना है। विटामिन B9 क्या होता है, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इससे भी रक्त क्षीणता और कुठित वृद्धि हो जाती है, मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे जो है साइनोकोबालेमिन कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने आगे क्वेश्चन में इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है और घातक रक्त क्षीणता एनीमिया नामक रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, इससे ये भी बीमारी होती है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा विटामिन C को स्कार्बिक अम्ल कहते हैं रासायनिक रूप से और इससे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन D जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और इससे सूखा रोग, रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, ये भी याद रखना है।
इसके अलावा विटामिन ई को टोकोफेराल कहते हैं रासायनिक रूप से। इससे जनन क्षमता में कमी हो जाती है। मानव के जनन क्षमता में कमी होना, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन ए की कमी से, उसको टोकोफेराल कहते हैं रासायनिक रूप से। और एक है विटामिन के, नेप्थोक्विनोन कहते हैं इसको रासायनिक रूप से। ऐसे चोट पर जो है रक्त का थक्का ना जमना। तो अगर चोट लगने के बाद अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, लगातार खून बह रहा है, तो उससे इसका मतलब है कि उस शरीर में विटामिन के की कमी है। और उसके लिए हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और आंत की बैक्टीरिया, ये सबको खाने को डॉक्टर सलाह देते हैं। ठीक है। एक बात इसमें कॉमन है, आप देखिएगा जितने भी विटामिन हैं, सारे विटामिन में आप देखेंगे अंडा जरूर है उसमें। ठीक है। अधिकांश में देखिए अंडा जरूर है। इसका मतलब अंडा एक ऐसा चीज़ है जो है जिसमें जो है आहार है जिसमें हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग विटामिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से विटामिन जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे चैनल द्वारा अलग अलग जो है, याद रखिएगा, अलग अलग टॉपिक के जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबकी चर्चा हम लोग अलग अलग क्लास में करते रहेंगे। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए एक पोषक तत्व प्रदान करता है? तो जो नए टिश्यू होते हैं उनको मानव शरीर में बनाने के लिए कौन सा आहार बहुत जरूरी होता है? तो वो है आपका पनीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, तो उसमें क्या होता है? इसमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव होता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आते हैं और विटामिन जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है। जबकि विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी, विटामिन बी की खोज भी मैकुलम ने की थी, विटामिन सी की खोज जेम्स लिड ने की थी। ठीक है। जबकि विटामिन डी की खोज जो है पाम मूलर ने नहीं की है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं ये होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इनमें से किसे सहायक जो है आहार कारक कहा जाता है? तो वो है विटामिन को कहा जाता है मानव शरीर में सहायक आहार कारक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो आभूत मात्रा में आवश्यक है वो क्या है? तो मानव शरीर के लिए, जीवधारियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सबसे ज़्यादा तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी मानव शरीर या जीवधारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक जो है कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये होती है आपकी वसा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो याद रखिएगा, सेब में जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है केवल पोटेशियम। और सेब को अगर काट के थोड़ा देर के लिए रख देते हैं तो देखा होगा आप, उसमें वो रेड कलर का हो जाता है, तो पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है। तो जो हृदय रोगियों से जुड़े मानव होते हैं उन्होंने अक्सर डॉक्टर उन्हें सेब खाने की सलाह देते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है जो हृदय रोग को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइबोफ्लेविन से बेरी नहीं होता है, जबकि कैल्सीफेरॉल से जो है अश्रुणता होता है, और नियासिन से जो होता है पिलाग्रह चर्म रोग होता है, और कोबालमिन से जो है अघातित रक्तता होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकता है। तो मानव जो है, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उससे कौन सा रोग हो सकता है? तो इससे रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ प्रचुर मात्रा में स्रोत है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विटामिन B6 होता है उसमें धान का चोकर या राइस ब्रेन में होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये इसका आंसर यही होगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होता। जबकि विटामिन ई में गेहूं अंकुर तेल होता है और विटामिन के में जो है अल्फा अल्फा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे अधिक विटामिन सी इनमें से किस में पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें है मिर्च में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी। ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दिया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है और जो चर्म रोग के लिए सबसे अच्छा होता है, जरूरी होता है, वो कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है जो खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपका हो गया संतरा हो गया, जैसे आपका आंवला हो गया, अंगूर हो गया या इसके अलावा जो है नींबू हो गया। नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है कच्चे और ताजे फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? सेब, आम, आंवला या दूध? तो इसमें होता है आंवला। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सहायक है? किसी को अगर कट जाता है और अगर उसका घाव भरता है तो इसका मतलब है उसकी उसमें जो है विटामिन ए जो है काफ़ी मात्रा में, विटामिन सी माफ करिएगा, विटामिन सी, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। लेकिन अगर घाव नहीं भरता है इसका मतलब है कि उसके अंदर विटामिन सी की कमी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम और जरूर पूछते हैं, ऊपर मैंने बताया भी है, तो सबसे अधिक रासायनिक नाम पूछे ही जाते हैं आजकल। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो इसका याद रखिएगा, लौह तत्व के जो शरीर के अंदर लौह तत्व होते हैं उनके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? सारे विटामिन शरीर में भंडारित हो जाते हैं लेकिन विटामिन सी शरीर में जो है इकट्ठा नहीं होता है, वो स्टोरेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? अगर खून का थक्का धीरे बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बीमारी है और विटामिन के की उसके अंदर कमी है, इसीलिए खून का थक्का नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, बाध्यता रोची कारक नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी निम्नलिखित में से विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रहा है, ये क्या पाया जाता है? तो इसमें याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी को ही कोलेकैल्सीफेरॉल कहा जाता है रासायनिक रूप से। ठीक है, मैंने ऊपर बात भी किया था, इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है? तो विटामिन के, इससे बांध्यापन नहीं होता है। ठीक है, इससे खून का थक्का नहीं बनता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचयित होता है कहाँ पर? तो लीवर में होता है। तो मानव जो विटामिन ए होता है मानव शरीर में वो लीवर में जाकर के, यकृत में जाकर के इकट्ठा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ही उसका आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो सबसे अधिक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत इसमें से अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे आंवला नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ विटामिन सी दिया होता तब इसका आंसर आंवला हो जाता, लेकिन यहाँ विटामिन ए दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टोकोफेरॉल बेरी बेरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो तेल अंकुर का, जो गेहूं अंकुर का तेल होता है, यही विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, हमें विटामिन बाहर से लेना पड़ता है विभिन्न आहार के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन किसमें होता है? तो भी यही इसका आंसर भी हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन है, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? ये पूछा गया है। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो थायमिन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? इसमें कौन सा विटामिन के बारे में सही कथन नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, विटामिन ए जल में घुलनशील विटामिन है। नहीं, जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 है, केवल बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? इसका मतलब ये है कि कौन सा विटामिन है जिससे स्वप्न बहुत दिनों तक याद रहते हैं? तो B6, विटामिन B6 की कमी से स्वप्न जो है भूल जाते हैं, और नहीं तो स्वप्न बहुत दिनों तक याद रहते हैं जो लोग सपने देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। वर्णांधता नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विचार कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है विटामिन और उसकी हीनता से होने वाला रोग है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है ए। ठीक है, विटामिन सी इसका भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी रिकेट्स जो है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ई से गठिया रोग नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है जिसे हम सुखंडी कहते हैं। विटामिन सी से मसूड़ों में खून का आना। विटामिन B1 से बेरी बेरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक विटामिन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, बाकी सारे विटामिन हैं। तो सब विटामिनों के रासायनिक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन के बांध्यापन से संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूध में कोई भी विटामिन बी विटामिन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन
अलग अलग चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन अब डेली आपको मिलते रहेंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।